नमस्ते साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कक्षा 11 का हमारा जंतु वर्गीकरण का चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हम पढ़ेंगे RH व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली। क्या विशेषता है, किन बातों को ध्यान में रखा गया और कैसे 5 जगतों को अलग अलग उनकी विशेषताओं अनुसार वर्गीकृत किया गया। तो हेडिंग लगाते हैं, हमारा जो चल रहा है 5 जीव जगत के लक्षण, ठीक है। तो ये होगी पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली, ये आज का चैप्टर इस तरह से पढ़ना है कि ये आपको याद भी हो जाए, ठीक है। और भविष्य में जब इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए तो आप आराम से उनको कर सकते। सबसे पहले है लक्षण। RH व्हिटेकर ने दी थी, ध्यान रखना है। RH व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली। सबसे पहले लक्षण, फिर 5 जगत को रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोनेरा, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर फंजाई, ठीक है, और फिर प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। ठीक है। तो RH व्हिटेकर की जो पंच जगत प्रणाली है उसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लक्षण पढ़ेंगे और लक्षण के साथ अलग अलग 5 जगत में किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले है इसमें कोशिका का प्रकार। कौन सा है? कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा के अंदर कोशिका कैसे होती है? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपने सब पिछली कक्षाओं में पढ़े भी है, ठीक है। तो मोनेरा में कोशिका कैसे होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को मोनेरा जगत में रखा गया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं वालों को प्रोटिस्टा में रखा गया। फिर फंजाई है और प्लांटी है और एनिमेलिया, ये तीनों आपके किसमें है? यूकैरियोटिक में। किसमें है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। इस सबको हर किसी के नीचे वापस लिखना है, ठीक है। तो ये कोशिका का प्रकार। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि भाई RH व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत को कोशिका के कौन से प्रकार के अंतर्गत रखा गया? तो कौन से प्रकार के अंतर्गत रखा गया? यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया। फिर कोशिका की भित्ति, दूसरा क्या था? कोशिका की भित्ति। कोशिका की भित्ति। कोशिका की भित्ति में देखो, मोनेरा की जो कोशिका भित्ति थी वो सेलुलोज रहित थी। कैसी थी? सेलुलोज रहित। सेलुलोज रहित। और इसमें सेलुलोज रहित थी और प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित थी, ठीक है, कुछ में उपस्थित थी, उपस्थित, ठीक है। और वहीं आगे की बात करें आपके फंजाई में, तो उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन, ठीक है। फंजाई में उपस्थित कोशिका की उपस्थित और कैसी? काइटिन, काइटिन यू। और बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी में और एनिमेलिया दोनों में उपस्थित, इन दोनों में कोशिका की उपस्थित, ठीक है। सेलुलोज युक्त, सेलुलोज नॉर्मल, ठीक है। फिर देखो कोशिका लक्षण के बाद बात आती है कोशिका झिल्ली की। इसकी केंद्रक झिल्ली की, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली कहाँ उपस्थित थी, कहाँ उपस्थित नहीं रखी थी? तो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित और बाकी तीनों में उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित और उपस्थित, ठीक है, केंद्रक झिल्ली।
फिर बात आती है कायिक संरचना। जो इसकी कायिक संरचना है, कायिक संरचना लक्षणों, तो मोनेरा में कायिक संरचना है वो कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक है। और प्रोटिस्टा में कायिक संरचना यहां भी ये कैसी थी, कोशिकीय। और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया देखते हैं तो फंजाई के अंदर बहुकोशिक और दृढ़ ऊतक से बनी हुई। एक तो कैसी थी, बहुकोशिक थी, बहुकोशिक और दृढ़ ऊतक से निर्मित कोशिका, मजबूत, ठीक है। और प्लांटी और एनिमेलिया, तो यहाँ ऊतकों का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ कोशिका कैसे थी, ऊतक अंग और ऊतक तंत्र में, ऊतक अंग व ऊतक तंत्र में। क्यों भाई, क्यों, देखो प्लांटी के अंदर पेड़ पौधे थे, तो पेड़ पौधे अंग तो होते नहीं है, ऊतक और ऊतक तंत्र होते हैं, जाइलम, फ्लोएम वगैरह है ना, दृढ़ ऊतक वगैरह ये। और यहाँ पर इसमें ऊतक थे, ऊतकों से अंग का निर्माण हुआ और अंग से अंग तंत्र का, ठीक है, अंग से अंग तंत्र का। तो इस प्रकार ये कायिक संरचना इस तरह से, कायिक संरचना से सीधा सा है कि जो बाह्य कार्यकिकी में जो शारीरिक क्रिया दिखती है उसके अनुसार। फिर देखो पोषण की विधि, पोषण की विधि, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्वपोषी, मतलब अपना खाना अपने आप बनाना और किसी दूसरे जीव जंतु वनस्पति के ऊपर निर्भर नहीं रहना। मोनेरा जैसे वो कैसा है, स्वपोषी। प्रोटिस्टा भी कैसा है, स्वपोषी, कैसा है, स्वपोषी। और ये फंजाई, ये परपोषी, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी रोटी, ब्रेड वगैरह के ऊपर फंजाई लगी होती है, परपोषी, ठीक है ये। और प्लांटी, पेड़ पौधे स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और एनिमेलिया कैसा हो गया, परपोषी, परपोषी। तो इस प्रकार आपके ये स्वपोषी, परपोषी, परपोषी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अलग, इसमें एक चीज हो सकती है, जैसे स्वपोषी है मोनेरा, तो रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी मृतपोषी परजीवी जीवों का भोजन बनाता है। स्वपोषी में तो ये प्रोटिस्टा है, ये आपके प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी के द्वारा। और फंजाई है वो मृतपोषी, मतलब और परजीवी जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। और प्लांटी स्वपोषी है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। एनिमेलिया परपोषी है, तो जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह, तो प्राणी समभोजी मृतपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर इसमें एक अंतिम जो है प्रकार वो है प्रजनन की विधि, प्रजनन की विधि, प्रजनन की विधि। तो इसमें सयुग्मन होता है, मोनेरा में सयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और सयुग्मन दोनों होता है, युग्मक संलयन, ठीक है, और सयुग्मन भी होता है, ठीक है। और फंजाई में निषेचन की क्रिया होती है, इन तीनों में, बाकी वाले तीनों में निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया होती है। ये तो इस प्रकार आप पंच जगत के अंदर इन चीजों को प्रमुखता से देखेंगे जो आपके पंच जगत प्रणाली को पूर्ण करती है। सीधा सा है, वैज्ञानिक RHB टेकर द्वारा 1969 में पंच जगत प्रणाली दी गई, जिसे 5 जगतों में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर इनका वर्गीकरण इसके आधार पर किया गया। आप ये भी लिख सकते हो कि RHB टेकर ने पंच जगत प्रणाली के अंदर कोशिका के प्रकार, कोशिका व्यक्ति, केंद्र विधि, कायिक संरचना, पोषण की विधि व प्रजनन की विधियों को आधार बनाते हुए
पंच जगत प्रणाली दी, जिसमें इस प्रकार, तो ये नीचे टेबल बना करके इस टेबल के द्वारा आप समझा सकते हो। तो ये पंच जगत प्रणाली है जो अपने आप में काफी इंपोर्टेंट भी है और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगली क्लास में, वो हम जगत वही करेंगे, जैसे एक मंदिर ले लिया, प्रतिष्ठा ले लिया, पंच ले लिया। तो जो छोटे हो गए उसे हम दो एक साथ करेंगे और बड़े हो गए तो एक क्लास के अंदर किसी एक जगत को ही रखेंगे। तो इस प्रकार आपको इस पंच जगत प्रणाली को पढ़ना है और ये आपके इस पाठ का पूर्ण रूप से ये इसका एक सार है और यही आपको इस पूरे लेसन के अंदर इन पांचों मंदिरा, प्रतिष्ठा, पुंजय, क्रांति और एनिमेलिया को पढ़ना है। ओके, तो ये आप अपने जो पास किताब है उस किताब के अंदर आपकी इस तरह से टेबल दी हुई है, ठीक है, और इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लें और नोटबुक में लिखेंगे तो आराम से आपको याद भी हो जाएगी और इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी आप आसानी से कर सकेंगे। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में मिलते हैं फिर नए जोश और उत्साह के साथ।